साहेबगंज विधानसभा के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी पंकज कुमार वर्मा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़े वादे किए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान कल्याण, यातायात, फैक्ट्री उद्योग जैसे मुद्दा शामिल है। प्रेस वार्ता के दौरान पंकज कुमार वर्मा ने कहा कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो साहेबगंज विधानसभा के लिए बेहतर काम करके दिखाऊंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे ये खास रिपोर्ट। जी, आज के दिन मैं अपना साहेबगंज विधानसभा के लिए संकल्प पत्र आम जनमानस के लिए जारी कर रहा हूं, जिसमें पूरे जो भी मुद्दे हैं उनको स्पष्ट रूप से साहेबगंज के आम जनमानस के बीच आज के दिन मैं रख रहा हूं, ताकि जो भी यहाँ पे विकास कार्यों की मुद्दे हैं वो हमारे माध्यम से सभी लोग स्पष्ट रूप से जानकर, आशा है कि वो बातों को अच्छी तरह से समझकर हमें समर्थन करेंगे। इसके संकल्प के रूप में मैं एक संकल्प पत्र जारी कर रहा हूँ, जिसमें सभी क्षेत्रों से विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना बात इस संकल्प पत्र में रखा हूँ, जिसे विस्तार से मैं आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से साहेबगंज की जनता को बताना चाह रहा हूँ। अचानक आपने ये चुनाव लड़ने का रुख कैसे कर लिया? जी, अचानक चुनाव लड़ने का रुख नहीं, मैं विगत 15 वर्षों से क्षेत्रों में हूँ, क्षेत्रों की समस्याओं से रूबरू हूँ और आम जनता भी यहाँ के लोग परेशान हैं। जो भी विकास कार्य होना चाहिए, कहीं से भी कोई विकास की बातें नहीं थी और ऐसे भी लोग नहीं थे समाज में कि विकास की उस धारा को साहेबगंज के पटल पर ला सके। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र से, समाज सेवा में, राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आकर साहेबगंज को एक नई दिशा देने के लिए अपना संपूर्ण जीवन राजनीतिक प्लेटफॉर्म से साहेबगंज के लिए समर्पित आज से कर रहा हूँ। एक तरफ साहब विधान से बड़े यहाँ पर दबंग लोग हैं और आपको बता दें बड़े पार्टियों के लोग हैं, अपने आप तो आप निर्दलीय लड़ाई लड़ने, क्या अपने आप कहाँ देख रहे हैं? जी, ये तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, धनबल भी है, लेकिन हमें इस बातों से अलग साहेबगंज की जनता के बीच, साहेबगंज की जो भी जनता है उनके बीच, उनके दिलों में जगह बनाना है। और हमें आशा है कि हमारी जो बातें हैं, जो विजन है, जो साहेबगंज की मूलभूत समस्या भी है, उस पर हमें समर्थन देगी और धनबल को हराने का काम करेगी और साहेबगंज के इस बेटे को समर्थन देकर और बहुमूल भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने की काम करेगी। इस चुनाव में चुनौती है, इस चुनौती को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जी, ये चुनौती सिर्फ कहने की चुनौती होगी, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कोई चुनौती होना चाहिए। साहेबगंज की आम आवाम में देख रही है कि चुनौती धनबल का जो भी बातें आते हैं वह तो एक अलग प्लेटफॉर्म पे है। हमें साहेबगंज की प्रत्येक जनता के बीच जाना है और सभी तरह के मुद्दे को, विकास योजनाओं को बताना है और अंततः हमें लगता है कि कोई धनबल का बात नहीं आना चाहिए। इसी तरह के और अच्छे से समर्थन हमें देंगे साहेबगंज। चुनावी साल चल रहा है, ऐसे में दो बड़ी पार्टी है, उसके समक्ष अपने आप को स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में कैसे आप जनता के बीच खड़े उतर पाएंगे? जी, यही तो बड़ी बात है कि हम भी किसी पार्टी से आ सकते थे, लेकिन पार्टी से अलग साहेबगंज को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म साहेब हमें लगा कि स्वतंत्र रूप से ही साहेबगंज के आम आवाम को दे सकते हैं और निर्दलीय रूप से हम आकर एक अच्छा साहेबगंज बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले हैं? जी, सबसे बड़ी मुद्दा जो साहेबगंज के है वह शिक्षा के क्षेत्र से है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं। अगर मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है तो उसमें बहुत सारी आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जहां तक इस सुविधा से हमारा साहेबगंज वंचित है और उसी सुविधा को लाने के लिए मैं पंकज कुमार वर्मा आप इस शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो हमारा संकल्प पत्र में भी वर्णित है, बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इससे क्या होगा कि हमारे जो भी उच्च युवा वर्ग हैं वो अच्छे से शिक्षा में क्षेत्र में ही हासिल करेंगे और जैसे ही शिक्षा का बुनियाद मजबूत होगा तो हमारा क्षेत्र जो है बेहतर करेगा। एक बड़ा सवाल है, जातिगत जो वोट है, खासकर साहबगंज में यहाँ पे एक तरफ आरजेडी के यादव को वोट है, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो वैश्य समाज और वोट है। अपने आप में किस तरह से आपकी जो जाति है कितने वोट परसेंटेज रखते हैं? जी, इस बार साहेबगंज जातिगत व्यवस्था को दरकिनार करके
और बेहतर राजनीतिक का उदाहरण देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जी, मेरा संदेश यही है कि हमारे विजन को अच्छी तरह से साहेबगंज की जनता को समझे और हमें समर्थन दे। एक अच्छा साहेबगंज बनाने में सभी तरह से हम अपना योगदान देंगे। कई ऐसे नेता आते हैं और प्रेस वार्ता करते हैं और बाद में जब चुनाव का समय होता है तो गायब हो जाते हैं। आप ऐसा तो नहीं करेंगे? जी नहीं, ऐसा तो हो सकता है कि हो, लेकिन मैं आज से जो है अपना संपूर्ण जीवन राजनीतिक प्लेटफॉर्म से समाज सेवा के लिए ही समर्पित कर रहा हूँ और हमेशा साहेबगंज के लिए जहाँ तक होगा हर एक क्षेत्रों से मदद के लिए आगे रहूँगा। कई लोग आपको डराने की भी कोशिश करेंगे। अब तो इसके लिए तो आम जनता भी हमारा समर्थन करेगी। डराने के लिए है तो आम जनता सपोर्ट करेगी, आम जनता ही आगे बढ़ाएगी। जनता की ताकत को समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की ताकत से आगे कोई ताकत नहीं है। क्षेत्र के विभिन्न हिस्से से आए हमारे सभी साथीगण सभी को इस युग परिवर्तन संकल्प सभा कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आज संकल्प पत्र विमोचन कार्यक्रम जो कि देवरिया के प्रांगण में रखा गया है, मैं पंकज कुमार वर्मा साहेबगंज विधानसभा से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं और इस दावेदारी के साथ मैं साहेबगंज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्याओं को अपने संकल्प पत्र के माध्यम से तमाम जनमानस के बीच पहुंचाने के लिए आज मीडिया साथी के साथ प्रेस वार्ता के तहत आप तमाम साहेबगंज वासियों के बीच अपना संकल्प पत्र में वह बातों को विस्तार से रख रहा हूँ। संकल्प पत्र में जो बातें हैं उस बातों को रखने से पहले मैं एक बार पुनः अपने डिजिटल और प्रिंट मीडिया के साथी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आज इस सभा में उपस्थित होकर इस संकल्प को व्यवस्था परिवर्तन सभा के तहत जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना भागीदारी देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। अब मैं अपने संकल्प पत्र में जो बातों को वर्णित किया हूँ जो कि साहेबगंज की मूलभूत समस्या भी रही है, वह जो सबसे बड़ी समस्या है अपने साहेबगंज में युवा वर्ग के लिए जो एक रीत भी कहा जा सकता है मानव जीवन के लिए, वह है शिक्षा के क्षेत्र से। शिक्षा के क्षेत्र में अपने साहेबगंज में जो कमियां देखी गई है उस कमियां में सबसे जो कमी है मूलभूत वह है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजों का ना होना। और जब तक उच्च तकनीक से लैस कॉलेज ना होंगे तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र से जो मुख्य समस्या है वह यह उसके समाधान के लिए मैं अपने संकल्प पत्र में डिग्री कॉलेज जो कि अपने साहेबगंज के विभिन्न क्षेत्रों में देने का मेरा वादा है कि जैसे ही हमारे साहेबगंज के आम जनमानस समेत जीत रूपी आशीर्वाद देंगे तो सबसे पहला कार्य जो मेरा होगा वह शिक्षा के क्षेत्र में होगा। और जो कार्य होंगे उसमें महत्वपूर्ण यह है कि साहेबगंज के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों कॉलेज खोले जाएंगे। उस कॉलेजों में डिग्री कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, बीएड कॉलेज और मेडिकल से संबंधित पढ़ाई के लिए फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ
अपने क्षेत्र में जितने भी हाई स्कूल है, 10+2 स्कूल है, उसका भी नियमित निगरानी किया जाएगा ताकि पठन पाठन की व्यवस्था बेहतरीन हो। समय समय पर